आलिया जब घर से बाहर सब्जी लेने के लिए निकली तो पड़ोस की एक आंटी मिली। वो बोली, बेटा तू छोटी बहू है। उसने हाँ में सिर हिला दिया। वो बोली, बेटा भगवान तुम्हारी जेठानी की रक्षा करे। अब आलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आंटी ऐसा क्यों बोल रही थी। उसने पूछा, आंटी ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप जो कहना चाहती हैं वो साफ साफ कहो। बेटा ऐसे यहाँ पर नहीं बता सकती, अगर तुम्हारे ससुर ने देख लिया तो अभी मुझसे लड़ाई करने लगेंगे। आलिया ने सब्जी वाले से पेन लिया और अपना फ़ोन नंबर लिख कर दे दिया और कहा, प्लीज़ फ़ोन ज़रूर करना। उस औरत ने तुरंत कागज़ लिया और भाग गई। आज आलिया भी जानना चाह रही थी कि पिछले कुछ दिनों से रात में अजीब सी आवाज़ें उसकी जेठानी के कमरे से आती थी। उसका मन विचलित था। वो बस उस औरत के फ़ोन कॉल आने का इंतज़ार कर रही थी। दोपहर में फ़ोन आया तो आलिया बात करने के चक्कर में अपने कमरे में आकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि कोई उसकी बात को सुन ना ले। वह औरत बोली, देख बेटा, तुझे भगवान की कसम है, किसी को बताना मत। आलिया ने कहा, हाँ आंटी आप डरिए मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो बोली, बेटा ये लोग अजीब टाइप के लोग हैं। तेरा बड़ा वाला जेठ तो शादी नहीं करता है और तेरे पागल जेठ के तेरे ससुर ने 3 शादियां कर दी हैं। ये तीसरी औरत है तुम्हारे जेठ की। पहले वाली चली गई थी और दूसरी वाली ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी और अब ये तीसरी लाए हैं। हमने तो कभी शक्ल तक नहीं देखी है तेरी जेठानी की। वे लोग उसे अंदर ही रखते हैं। वो ठीक तो है ना बेटा? इतना कहते ही फ़ोन कट गया। अब आलिया का मन और बेचैन हो गया था। अब तो उसे डर भी लगने लगा था, पर आलिया ने ठान लिया था कि अब वह इस रात से पर्दा उठाकर ही रहेगी। रात को कमरे में जाने के बाद वह सबके सोने का इंतज़ार करने लगी। रात के 11 बज रहे थे। अचानक उसकी झपकी लग गई, पर एक चीख से उसकी नींद टूट गई। वह उठी और बाहर जाने लगी। तभी अचानक उसको किसी ने अपनी ओर खींच लिया। जब उसने देखा तो देखकर सन्न रह गई।